हाँ चौरसिया जी, बताइए कि आपके ग्राम पंचायत में ऐसा क्या मामला देखने को मिला? सुनने में ये आ रहा है कि 4 लोगों की मौत भी हो चुकी है। क्या ऐसा पूरा हाँ। प्रकाश में कुछ बता सकते हैं आप? आप तो एक गांव के निवासी भी हैं, एक समाज सेवक पत्रकार भी हैं। क्या कुछ बता पाएंगे? हाँ, देखिए 15 वर्षों से जो है हमारे गांव में कोई विकास हो नहीं रहा है और रास्ता पर जो है एकदम पूरा गड्ढे गड्ढे है। बारिश में कीचड़ों का सामना हम लोगों को करना पड़ता है। बाई चांस अगर किसी की तबीयत भी खराब हो जाए, कोई साधन अगर सोचे कि घर से लेकर अस्पताल तक चले जाए तो बहुत दिक्कत है। कोई गाड़ी जो आने का राजी नहीं है, क्योंकि जो सड़क जो कच्ची है वो मिट्टी का है जी। और जो है कुछ लगा नहीं उस पे। और उसके बाद भैया ये काफी दिनों से ऐसा पूरा जो है जर्जर पड़ा है। हालांकि हमने प्रधान को भी सूचना दिया कि प्रधान जी हमारे गांव में कम से कम सड़क तो बनवा दीजिए। प्रधान जी कह रहे थे विकास नहीं आया, विकास आता नहीं है इस गांव में और विकास नहीं आता, पैसे नहीं आता। पैसे नहीं आता बोल रहे थे। गांव लेकिन में पैसा आता नहीं है। जी, चौरसिया जी, ऐसा ये बताइए कि एक तरफ योगी सरकार तो कह रही है और लाखों करोड़ों रुपए बड़े बड़े इतिहासों, बैनरों, पोस्टरों में पेपर आप पढ़ते होंगे। आप पेपरों में देखते होंगे सरकार तो लाखों करोड़ों रुपए विकास के लिए खर्च कर रही है। तो क्या ऐसा रीजन रहा कि इस आपके ग्राम पंचायत में नहीं पहुंच पाया और विकास नहीं दिख रहा है? इसका क्या देखिए, मुद्दा है, कुछ बता पाएंगे? हाँ देखिए, ऐसा कि सरकार गवर्नमेंट सरकार अपना काम कर रही है और जो उनके अधिकारी लोग हैं भ्रष्टाचार में एकदम लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं योगी सरकार को भी गिराने में लगे हैं। उन्हीं के अधिकारी, उन्हीं के जो है नेता अधिकारी लगे रहते हैं। देखिए, सबसे बड़ा तो ये है कि 15 वर्षों से हमारे गांव में आज तक प्रधान ने सड़क का रिपेयरिंग नहीं करवा पाया। छोटे छोटे बच्चे भी उसी रास्ते से जाते हैं। सड़क का पूरा जर्जर पड़ा है, कंडीशन खराब है, सांप बिच्छू का भी डर रहता है। आप देखिए हमारे बेटी की भी मौत हो गई, तबीयत खराब हुआ और मैंने अस्पताल में लेके गया। काफी समय हो गया, अस्पताल में नहीं पहुंच पाया। रास्ता शुद्ध नहीं था। अगर शुद्ध रास्ता वही बना होता तो हम अस्पताल में जल्दी पहुंच कर और अपने बेटियों को इलाज करा सकते हैं। हम्म। चलो सही, तीसरी सवाल ये आपसे है कि आपके गांव में क्या क्या कमियां नजर आ रही हैं कि जो विकास का मुद्दे बनता है और उस पर काम नहीं हो पा रहा है, और प्रधान की कितनी लापरवाही देखने को मिल रहा है? देखिए, प्रधान जो है ना, प्रधान के काबिल लायक प्रधान नहीं है। फिर भी जनता चुन लिया है और गांव में कोई विकास नहीं कर रहे हैं। जबकि हालांकि कई बार प्रधान को हमने सूचना दिया लेकिन कोई बात सुन नहीं रहे हैं प्रधान जी। रास्ता का भी दिक्कत है। उसके बाद नैया जो ये क्या बोलते हैं इसको, ये आते हैं मनरेगा में भी काफी झोल हो रहा है। और उसके बाद नैया ये अपना गांव में गंदगी है, करा सफाई कर्मी नहीं आता है। हम्म। सफाई कर्मी नहीं आता है आपके गांव में? नहीं आता। बहुत दिनों से गांव में काफी ज्यादा हम लोग को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और उसके बाद में यहाँ आप देखिए जो है पूरा सड़क जो है सड़क जर्जर व्यवस्था में पड़ा है। हालांकि कोई अधिकारी वहाँ पर ध्यान नहीं देता है। आप बताइए, अगर हम लोगों को कोई कार्यक्रम करना है, किसी की शादी विवाह भी ठानना है या किसी की तबीयत खराब हो जाए, तो कोई सरकार का हम लोग व्यवस्था नहीं ले पाते हैं। ना तो एम्बुलेंस आने की रास्ता है, वहाँ पर सरकार से कोई चीज हम लोगों को लाभ नहीं मिलता है। और इसमें प्रधान की सबसे बड़ी लापरवाही है और रोजगार सेवक का भी लापरवाही है, सेक्रेटरी का भी लापरवाही सबसे बड़ा है और बीडीओ का भी लापरवाही है। ये लोग ब्लॉक में बैठ के ना सिर्फ मीटिंग करते हैं, पता नहीं किस चीज का। जी। तो रसिया जी, आपने कुछ अधिकारियों से इस मामले को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में, आप एक तो पत्रकार भी हैं, समाज सेवक भी हैं, क्या आपको कुछ माहौल दिखता है कि इस मामले को लेकर कुछ कुछ अधिकारियों से कुछ लोग ने शिकायत किया या आपने अवगत कराया? देखिए कि मैंने अवगत तो हाल अभी नहीं कराया हूँ, लेकिन कराने में लगा हूँ। इसकी मैंने शिकायत एसडीएम से करूँगा। और उसके बाद भैया जो ग्राम सेवक हैं, ग्राम प्रधान बोलते हैं जिसको, इनको बात करने को तमीज भी नहीं है। और आज तक हमारे गांव में आप देख लीजिए, सबसे बड़ी मुद्दा है गांव में, क्या हमारे गांव में विकास नहीं आती है, आती है मगर ये लोग पैसा खा जाते हैं।
और कोई विकास गांव में करते नहीं। एकदम हमारे गांव में धंधली मचा है, लूटने का धंधली मचा है सरकार का। जी किसी का भी नहीं लाभ मिलता सरकार का, हर तरीके से ना पूरा गांव में एकदम मचा है पूरा। जी। तो चौरसिया जी ये बताइए कि आपके गांव में 4 मौत भी हो चुकी, यानी कि 4 बच्चे को मौत के घाट उतरे, तो क्या ऐसा प्रकाश में क्या प्रधान की लापरवाही देखने को मिला? क्या क्या मामले को लेकर उनकी मौत हुई है? क्या कुछ कमियां थी या फिर अचानक मौत हो गई? देखिए, अब वो सबसे बड़ा है, सड़क ठीक नहीं था और सड़क ना होने के कारण 4 महीने बच्ची की मौत हो गई। जी। अगर वही सड़क होता ना हम्म। तो कोई दिक्कत नहीं होता, जल्दी अस्पताल में पहुंच के इलाज करवा लेते। ये बहुत बड़ी लापरवाही प्रधान का है, सबसे बड़ी लापरवाही। उनको खुद पता नहीं है कि मेरा गांव जिम्मेदारी है या ना है, उनको यहाँ तक भी पता नहीं है। सिर्फ प्रधान लोग जीतते हैं तो जीतने के बावजूद में यहाँ आप लोग सिर्फ लोग महल बनवाते हैं, महल अपना भवन बनवाते हैं और विकास के नाम से कुछ नहीं, सब ठगी हो रही है। सिर्फ प्रधान लोग जैसे जीतते हैं वैसे अपना भवन बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है चौरसिया जी, लाइन पर रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। विकास गई भाड़ में, प्रधान जी कहते हैं विकास गई भाड़ में, ठीक है जी बताइए। और हाँ, विकास गई भाड़ में प्रधान जी कहते हैं ना विकास किए हैं। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए कि सरकार लाखों करोड़ों रुपए देके और गांव में विकास के लिए आता, साफ सुथरा रखे, नाली खड़ंजा सड़क हर चीज का बजट दे रही है, आखिर सिर्फ 15 वर्षों से लोग कर क्या रहे हैं? ग्राम विकास अधिकारी क्या कर रहे हैं? सबसे बड़ी लापरवाही इनको यही है। ग्राम विकास अधिकारी की इतनी बड़ी लापरवाही, इतनी मनमानी, 15 वर्षों से ऐसे पड़ा है। प्रधान का कुछ कार्यकाल दिख नहीं रहा है हमारे गांव में। नरेगा में भी लूट मची है नमस्कार, आप देख रहे हैं मानव अधिकार मीडिया, सच आप तक। मैं मोहम्मद फहीम खान। खबर बलरामपुर से है कि जहां विकास खंड रेहरा बाजार के गोलहीपुर ग्राम पंचायत के गांव ग्रामीण में विकास नहीं दिख रहा है, विनाश देखने को मिल रहा है। एक तरफ योगी सरकार गरीबों के लिए तमाम दावे भी ठोक कर रखी है, तमाम विकास की भी दावा ठोक दी है, लेकिन जब आप इस गांव में हलेंगे तो आपको विनाश देखने को मिलेगा। अब प्रधान की मनमानी आए दिन ये दिख रहा है, लेकिन इस गांव में विकास नहीं विनाश दिख रहा है। लेकिन विभागीय अधिकारी की बात की जाए तो विभाग अधिकारी सिर्फ अपने आप पे कुर्सी तोड़ रहे हैं, लेकिन इस गांव की हकीकत नहीं जान रहे हैं। इस गांव की हकीकत इस गांव की जनता ही जान रही है। अब जब बारिश होता है तो जनता के घर में पानी घुसता है, तभी जनता विरोध प्रधान के खिलाफ विरोध करती है, लेकिन प्रधान आराम से अपने घर में सो रहे हैं। लेकिन प्रधान को कोई नजर इस विकास पर नहीं पड़ रही है। आए दिन ये समस्या गंदगी से भी जूझ रही है ये गांव। अब विकास की बात की जाए तो इस गांव में विकास नहीं विनाश देखने को मिल रहा है। तो हम बात कर रहे हैं बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट के आने वाले ग्राम पंचायत गलहीपुर का, कि जहां आप चारों तरफ जाएंगे तो चारों तरफ रोड निर्माण नहीं हुआ है। खड़ंजा की बात की जाए तो खड़ंजा पे भी निर्माण नहीं हुआ है, नाली गंदगी से जूझ रही है। न तो इस गांव में आरसीसी बना हुआ है, न तो सही से खड़ंजा लगा हुआ है। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार लाखों करोड़ों रुपए खर्च की है विकास के लिए, लेकिन इस गांव में विकास नहीं विनाश दिख रहा है। लेकिन अधिकारी इस पर जांच करने से पीछे हट रहे हैं, इस पर जांच नहीं हो पा रही है। इससे 2-4 हादसा भी हो चुका है, 2-4 शिशु की और बच्ची की मौत भी हो चुकी है, लेकिन इसका विरोध करने पर अधिकारी जांच करने तभी भी नहीं आते हैं। ऐसा लग रहा है कि अगर अधिकारी आते होंगे तो या प्रधान से मिलकर चाय पानी पीकर वापस चले जा रहे होंगे, या तो अधिकारी की मिली जुली भगत से इस पैसे का बंदरबाट होता है। लेकिन इस गांव में विकास नहीं विनाश देखने को मिलता है। जब बारिश आती है तो गांव के लोग विरोध करते हैं प्रधान के खिलाफ, लेकिन तभी भी अधिकारी झांकने तक इस गांव में नहीं आते हैं। जब इलेक्शन आता है तो प्रधान गरीबों की घुटना टेकते हैं, लेकिन जब
अलग काम प्रधान की जब काम निकल जाती है तो गरीबों को दरवाजे पर नहीं झांकते हैं। ऐसा ही मामला गोलहीपुर में देखने को मिला। 4 बच्ची की भी 4 लोगों की भी मौत भी हो चुकी है, लेकिन तभी भी प्रधान अपने हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं। ये हम बात कर रहे हैं गोलहीपुर के ग्राम पंचायत का, कि जहां लोगों में एक आक्रोश मचा हुआ है कि इस गांव में विकास नहीं हो रहा है, ना तो रोड निर्माण सही से हो रहा है, आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। कहीं देखा जाए तो बड़े बड़े घास, बड़े बड़े गड्ढे भी दिख रहे हैं। गड्ढे ये मुंह नहीं जा रहा है, लेकिन ऐसा ही मामला देखने को मिल रहा है। अब इसका देखना ये होगा कि आखिर विभागीय अधिकारी इस पर कोई इसका निस्तारण करा पाएंगे कि ऐसे आए दिन ये समस्या बना रहेगा और गांव की जनता को जूझना ही पड़ेगा। और प्रधान तो अपने मनमानी से बाज आ रहे हैं, गांव की जनता परेशान नजर आ रही है। बस आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए मानव अधिकार मीडिया न्यूज।